Good afternoon, students. In the last class, in the previous class, we have learned about foods. Okay, now we are going to learn about class 7th, chapter 1, nutrition in plants. Meaning of nutrition? Very good. न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, प्लांट्स में पोषण. ओके, प्लांट्स में पोषण कैसे होता है, पौधों में पोषण कैसे होता है. वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर एंड मोर इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट in this chapter. Okay, first look the introduction. In class 6 you learned that food is essential for all living organisms. Do you know very well about food? Food is very important for every animals and plants also. Okay, you also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. What is the meaning of components? Very good. Components means घटक, मतलब जो फूड्स में हमें मिलता है. जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद उस भोजन में से जो हमें मिलता है उसी को क्या बोलते हैं हम, कंपोनेंट्स. और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है. ओके, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स. ओके, देन we will learn about the more information and collect the more information about this nutrition and nutrients. Okay, these components of food are called nutrients. nutrients का मीनिंग क्या होता है, पोषक. ओके, तो हमें क्या सीखना है इस चैप्टर में, न्यूट्रिशन पौधों में कैसे होता है ना, उनका पोषण कैसे होता है, यही हमें इस चैप्टर में सीखना है. और हमने क्लास 6 में ये भी सीखा है कि जो हम फूड खाते हैं, जो हम भोजन करते हैं, उसमें कुछ घटक होते हैं. कौन कौन से घटक होते हैं, जस्ट अभी हमने बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, तो हम इन सभी घटकों को क्या बोलेंगे, हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स. और उसका एक नाम है, कौन सा, हाँ, दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ओके, डू यू अंडरस्टैंड, न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी बिकॉज आवर बॉडी ग्रो विथ न्यूट्रिएंट्स. जो भी हम भोजन करते हैं उसमें से जो भी हम न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में आते हैं, है ना, उसी से हमारी बॉडी क्या होती है, ग्रो होती है. उसमें कुछ बदलाव होते हैं और एनर्जी भी हमें प्राप्त होती है. किससे, हाँ, भोजन से. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. तो हमें पता ही है, डू यू नो वेरी वेल, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है. वाई, आप लोगों को पता है ना भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, वाई वी ईट फूड एवरी डे. क्यों हम भोजन करते हैं, हर दिन भोजन क्यों करते हैं, बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी. ओके, plants can synthesize food for themselves but animal including humans cannot.
हमें पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं है ना, जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे वो पकाते हैं क्या? नहीं, उनको ये सभी चीज़ें, उनको जो पोषक होती है, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो उनका भोजन होता है वो हमारे परिवेश में उपलब्ध होता है ना। जैसे वाटर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो उनको कहाँ पर मिलते हैं? परिवेश में मिलते हैं। इसीलिए वो अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मतलब हम भी उसमें आते हैं। तो हम अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं। हम उसको कैसे बना सकते हैं? हाँ, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की हेल्प से हमें ये सभी चीज़ें मिलती है ना। तब जाकर हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हमारा भोजन प्राप्त करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? प्लांट्स। बट प्लांट्स को हमारी ज़रूरत नहीं होती, वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं विथ परिवेश। तो हमारा जो आसपास का परिवेश है, सराउंडिंग्स में उनके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें उनको वहाँ पर मिल जाती है। ओके, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। थस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। तो जो भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उन सभी को किन के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है? प्लांट्स, पौधों के ऊपर हम डिपेंड्स होते हैं। बिकॉज हमें पौधों से सभी वो चीज़ें मिल जाती है जो हमारे खाने में आती है और जो हमें आवश्यक होती है। भोजन के लिए जो चीज़ें हमें आवश्यक होती है वो सभी हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट्स की हेल्प से। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, look this chart also, look this picture very carefully. Okay, name of the nutrients हमने आपको बताया, components of food, because जो कंपोनेंट्स के घटक होते हैं, जो भोजन के घटक होते हैं ना, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है? कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो भी हमने देखा था। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स। ओके, लुक दिस चार्ट वेरी केयरफुली. फर्स्ट कॉलम इज नेम ऑफ न्यूट्रिएंट, सेकेंड कॉलम इज सोर्स एंड थर्ड इज फंक्शंस. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स में हमें क्या मिलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो भोजन के माध्यम से हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से फूड्स में हो सकते हैं? विच सोर्स? हाँ, वेरी गुड, लुक वेरी केयरफुली. राइस, पोटैटो, व्हीट, शुगर. ओके, एंड फंक्शन प्रोवाइड्स एनर्जी. तो इन सभी में क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. ओके, देन फैट्स also giving energy giving foods. ओके, ये फैट्स जो है ये भी क्या है? एनर्जी देने वाले फूड्स है ना. उसमें कौन कौन से आते हैं फिर? बटर, घी, मिल्क, चीज़. ओके, फंक्शन क्या हो सकता है? गिव्स मोर एनर्जी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में हमें फैट्स बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है, उससे ज़्यादा एनर्जी देते हैं. ये हमें सीखना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, बट ह्यूमन बीइंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वही चीज़ वो समझ सकती है. अदर एनिमल्स ये चीज़ समझ नहीं सकते. आ रहा है समझ में? देन विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटेक्टिव फूड.
इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोटेक्टिव फूड, फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? हाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसीलिए बोला जाता है कि सभी जो भोजन है उसका हमें एक टाइम टेबल होना चाहिए, उसके हिसाब से हमने हर दिन डिफरेंट टाइप के फूड्स हमने खाना चाहिए। आ रहा है समझ में? डिफरेंट टाइप के फूड्स हमने खाना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये इम्पोर्टेंस की भी पता है ना? हाँ, कुछ चीज़ें हमें एनर्जी देती है, कुछ चीज़ें हमें प्रोटेक्ट करती है। ओके, देन विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटेक्टिव फूड, उसमें कौन कौन से सोर्स आ जाएंगे? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फंक्शन कौन कौन से? हाँ, रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारी जो ग्रोथ होती है ना, और डेवलपमेंट होती है, उसको नॉर्मली ग्रो और डेवलप करने के लिए ये चीज़ें हमें बहुत ही ज़रूरी होती है। ओके, दैट्स वाई वी ईट fruits and vegetables every day. Okay, sometimes you eat mango, sometimes you eat apple, sometimes you eat grapes, like this. Do you understand? Then proteins, body building foods, क्या बोलते हैं इसको? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है बॉडी को बिल्ड करने के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनमें हमें सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? वेज सोर्सेस, हाँ, मिल्क, एग्स, मीट, फिश, सोयाबीन, हाँ, like this. It is an example of proteins. Help in building and repair our body. Repair of body. Look this chart very carefully and include the sources in daily food. तो हम हर दिन जो खाना खाते हैं उसमें हमें ये चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। Did you understand? Okay. Then we learn about first 1.1 first topic, mode of nutrition in plants. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. तो हमने पहले ही बताया था आपको, we learn already in introduction. Okay, plants are only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. तो प्लांट्स जो होते, पौधे जो होते, अपने खुद का जो खाना है पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की हेल्प से प्राप्त करते। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। तो ये जो रॉ मटेरियल है कौन कौन सा? हाँ, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये कहाँ पर उपलब्ध होते हैं? वेयर? वेरी गुड, द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। ये सभी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में क्या होती हैं? उपलब्ध होती हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। तो हमारे जीवन में हमारे जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में, उसको रिपेयर करने में, है ना, और उसको ग्रो करने में ये सभी चीज़ें करती है, हेल्प करती है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड by an organism and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organism make food
themselves from simple substances is called autotrophic। समझ में आ रहा है? ऑटोट्रॉफिक किसे बोलते हैं? जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, सिंपली। ओके, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफोस मीन्स नोरिशमेंट, न्यूट्रिशन। ओके, मतलब नाम में ही ये छुपा हुआ है, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? देन देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो प्लांट को हम क्या बोल सकते हैं? प्लांट्स को, पौधों को क्या बोल सकते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड prepared by plants. They are called heterotrophs। हेटेरोट्रॉफ्स। तो क्या होता है कि कुछ एनिमल्स विथ इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, हम भी उसमें इंक्लूड है, तो हम अपना खाना खुद बना नहीं सकते, हमें किसकी हेल्प ज़रूरी है? प्लांट्स। उनमें से हम सभी चीज़ें उपलब्ध करते हैं, उन्हीं से हमें सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं, है ना? प्लांट्स एनिमल्स वी यूज़ टू मेक फूड, है ना? तो हमारा खाना बनाने के लिए हम प्लांट्स का भी यूज़ करते हैं, कुछ एनिमल्स का भी यूज़ करते हैं। ओके, तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, उनको क्या बोलते हैं? हाँ बोलो, हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, पहली want to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and animal like plant too। जैसे प्लांट्स अपना खुद का खाना खुद बना लेते हैं सराउंडिंग से, है ना? पानी की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, जैसे प्लांट करते हैं वैसे हम क्यों नहीं कर सकते, है ना? पहले को लगता है कि हम क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? Now we may ask where the food factories of plants are located। तो ऐसी कौन सी फैक्ट्री कहाँ पर है जो प्लांट्स को बनाती है? हमने बनाई है क्या? हाँ, तो प्लांट्स तो हमें सब कुछ दे सकते हैं, तो ये सभी जो प्लांट से हमें उपलब्ध होता है, जो मिलता है, वो हमें कोई फैक्ट्री दे सकती है क्या? नो। Whether food is made in all parts of a plants or only in certain parts। तो फूड्स जो हमें मिलते हैं प्लांट्स के कोई एक ही पार्ट से मिलता है क्या? नहीं, नो। तो कभी हम ज़मीन से खोद कर जो निकालते हैं कुछ फ्रूट्स, तो कुछ फ्रूट्स हमें ऊपर ही भाग में मिल जाते हैं, है ना? मतलब कोई एक प्लेस नहीं है, प्लांट्स के हमें हर प्लेस से कुछ ना कुछ हमें उपलब्ध होता है। ओके, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स? ओके, एनी कन्फ्यूज़न, एनी डाउट? तो हमें आज का जो हमारा टॉपिक था, है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो इनमें हमने सीखा कि जो खुद का खाना बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। एंड जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, डिपेंड ऑन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, देन हम खुद का खाना खुद क्यों नहीं बना सकते? ये सभी चीज़ें हमने कहाँ पर सीखा है? आज सीखा है। एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूज़न? वेरी गुड। ओके, टुडेज होमवर्क इज रीड द 1.2। इट इज़ अ टॉपिक ऑफ सेकेंड। ओके, तो ये टॉपिक आपको क्या करना है? लर्न करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।